Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here with the session on NDA 1 2022 Mathematics Set A Paper Solving. ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द बाइनोमियल थ्योरम. एक बहुत ही आसान सवाल आया था यहाँ पे. देख लेते हैं. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपांशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. अभी ये जो एक्सप्रेशन है ये दिख रहा है आपको प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना, पहले ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना. ये एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2/x into 1 - 2/x the whole raised to the same power which is given, that is 9. अभी ये ब्रैकेट का a + b into a - b हो जाएगा. ये हो जाएगा 1 - 4/x². अभी ये देखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जिसका n कितना है यहाँ पे 9 है. तो इसमें आपको पता है फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सप्रेशन विद द पावर n कितना रहता है फॉर्मूला n + 1 टर्म्स रहते. तो ये 9 + 1 कितने टर्म हो जाएंगे 10 टर्म्स. तो इसीलिए इसका आंसर क्या है ऑप्शन बी है ना. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन बाइनोमियल थ्योरम पे था ये क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपांशन ऑफ x + y टू द पावर 10. पहला स्टेटमेंट दिया है among all the coefficients of the terms the coefficient of the sixth term has the highest value question mark. The coefficient of the third term is equal to the coefficient of the ninth term. तो हमें वेरीफाई करने की which of the above statement is or are correct statements. तो अभी पहला स्टेटमेंट अच्छे से देखो, उन्होंने क्या बोला, the coefficient of the sixth term has the highest value. कोएफिशिएंट ऑफ द सिक्स्थ टर्म हैज द हाईएस्ट वैल्यू. ये स्टेटमेंट आपको क्या याद दिला रहा है, ये आपको याद दिला रहा है मिडिल टर्म के बारे में. आपको पता है कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है आपको, ये स्पेसिफिकली ये पॉजिटिव टाइप वाला, जैसे भी आपको ये पता है a + b टू द पावर n वाला, इसका जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म क्या होता है, इसका जो कोएफिशिएंट रहता है हाईएस्ट रहता है. मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या रहता है हाईएस्ट रहता है. तो अभी ये टर्म सिक्स्थ टर्म विद द हाईएस्ट वैल्यू कोएफिशिएंट है, मतलब हमें इसका मिडिल टर्म जस्ट बताना है कि क्या है. अभी यहाँ पे x + y टू द पावर 10, यहाँ पे n = 10 है. तो मिडिल टर्म का आपने फॉर्मूला पढ़ के रखा होगा, पढ़ के रखा है कि नहीं. मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 + 1th टर्म. n/2 मतलब 5 + 1th टर्म मतलब क्या है सिक्स्थ टर्म. तो इसकी मिडिल टर्म कौन है, सिक्स्थ टर्म है. तो ये तो ऑफकोर्स सी बात है कि सिक्स्थ टर्म जो है, सिक्स्थ टर्म हैज हाईएस्ट वैल्यू, एज हाईएस्ट वैल्यू. ये सही बात है. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. अभी सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द नाइन्थ टर्म है क्या. इसका मतलब क्या लिखो, थर्ड टर्म कैसे लिखोगे, t2 + 1 एंड नाइन्थ टर्म कैसे लिखोगे, t8 + 1. तो यहाँ पे आपको दिख के आ रहा है ना, यहाँ पे r की वैल्यू है 2 और यहाँ पे r की वैल्यू है 8 और n कितना है हमारा 10 है. तो मतलब ये बंदा बोल रहा है कि 10c2 इज सेम एज 10c8. यस, ये तो सही बात है, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, NCR इज सेम एज NCn - r. तो ये तो सही बात है कि ये कोएफिशिएंट्स इक्वल है. तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है यहाँ पे करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर. क्लियर है बात. देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन. यहाँ पे दिया है c3n, 2n इक्वल टू c3n, 2n - 7. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cn, n - 5. बस आपको यहाँ पे n ढूंढ के निकालना है. ये वाला स्टेटमेंट को यूज कर लो, आपने पढ़ के रखा है. ये 3nc2n इज इक्वल्स टू 3nc2n - 7. ये बताता है कि ये 2n + 2n - 7 क्या हो जाएगा 3n. आपने पढ़ के रखा ना, आपने पढ़ के रखा ना. अगर आपके पास NCR इज इक्वल्स टू NCX होता तो ये R + X तो ये N ही होता ना. ये पढ़ के रखा कि नहीं आपने, कंसेप्ट पढ़ के रखना होना चाहिए आप, तभी ऐसे सम्स आप आसानी से सॉल्व करोगे. अगर नहीं पता तो समझ लो, ये NCR = NCX आप जब बोल रहे हो तो ये R और X इस तरह से है कि इनके एडिशन क्या रहेगी, N रहेगी. आप वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि आप अभी हमने पढ़ा ना, ये 10c2 इज सेम एज 10c8. इसका मतलब फंडा क्या हो गया, ये 2 + 8 = 10 हो गया ना, वही बात होगी. ये तो वही रिजल्ट हो गया ना, NCR इज सेम एज NCn - r. घुमा फिरा के तो वहां पे आ रही बात है कि नहीं. अभी इसको सॉल्व कर लो, तो एक बार इसको सॉल्व कर लो. ये क्या देगा, ये 4n - 3n, ये देगा n = 7. हो गई बात. तो मतलब हमें निकालना है 7c2 निकालना है. 7c2 निकालो, 7 × 6 अपॉन 2 × 1. तो ये क्या आ जाएगा, 7 × 3 = 21 आएगा, है कि नहीं, है कि नहीं. तो इसका सही आंसर क्या है, फिर ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर. बढ़ते आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन में आप देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पूछा गया है, एक्सप्रेशन किस तरह से. C51
51,21, C51,22, ऐसे चल रहा, लास्ट वाला दिख क्या रहा, C51,30। अभी आप एक बात नोटिस करो यहाँ पे, 51 माइनस 30 कितना होता, 21 होता। मतलब ये C51,21 को मैं C51,30 भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 51 माइनस 30 मतलब मैं यही लिख रही हूँ ना, CNR इज इक्वल टू CN, N-R ही लिख रही हूँ ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही रिजल्ट है, यही रिजल्ट है जो काम आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट काम आ रहा है कि हमें पता है कि NCR इज सेम एज NCN-R, तो ये C51,21 इज सेम एज दिस C51,30, तो ये प्लस माइनस ये कट गया कि नहीं कट गया। देखो फिर से C51,22 और ये 51,29, ये इसका डिफरेंस देख लो, 51 और ये 29, इसका डिफरेंस कितना आएगा, वही आएगा कि नहीं, कितना आएगा, 22 आएगा कि नहीं। तो ये कट गया प्लस माइनस, फिर ये भी कट जाएगा, है ना, फिर ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 51,25C ये जो है इक्वल है C51,26 के बराबर। देख लो 51 माइनस 25 कर लो, 26 है कि नहीं, ये तो पता ही है आपको। तो ये तो इक्वल है, सब कट जा रहे, तो आपको रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ रहा है, रिजल्ट इसका क्या आ रहा है, ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अभी 0 डायरेक्ट तो उसने नहीं बोला है, कैसे बोला है देखो, उसने बोला C51,25, तो 0 नहीं आएगा, ये भी 0 नहीं आएगा, कुछ वैल्यू आएगी उसकी आंसर, है ना। अभी ये देख लो C51,51 ये आता 1 माइनस C51,0 भी 1 माइनस 1 0, तो ये सही बोल रहा बंदा। ये सी जिस तरह से उसने लिख के दिया है, सी आंसर इसका सही है। 0 वैल्यू देने वाला एक्सप्रेशन क्या है, ये है। देखो ये तो भी ये भी नहीं आएगा ना, क्योंकि C51,25 इज इक्वल टू C51,26, यहाँ पे 27 बोला है ना, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी है। क्लियर है बात। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 15th नाउ। हाउ मेनी ऑड नंबर्स बिटवीन 300 and 400 आर देयर इन विच नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिजिट्स रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और नंबर्स क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, और वो 300 से 400 के बीच के होने चाहिए। अभी 300 से बड़े और 400 से छोटे, 400 से छोटे, ये कौन से नंबर से भाई, ये तो 301 से स्टार्ट होके 399 पे एंड होने वाले नंबर से। तो आपको तो एक बात समझ में आ गई कि ये जो 100th प्लेस है ये तो 3 होना है, तो मतलब हमें बनाने हैं 3 डिजिट नंबर, तो इसको तो 1 वे फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट जाएगा, डिजिट 3 जाएगा यहाँ पे तो पक्का। अभी नंबर क्या बोला, ऑड होना बोला ना, ऑड मतलब यहाँ पे क्या क्या चॉइसेस बच गए, 1 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, 9, तो यहाँ पे 4 ही, 3 नहीं आएगा ना, क्योंकि 3 ऑलरेडी यूज कर लिया हमने 100 प्लेस पे, डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 1 यूज कर लिया, तो यहाँ पे 4 वेज, यहाँ पे कितने 4 वेज, तो बचे कितने डिजिट, अभी यहाँ पे एक यूज कर लिया, यहाँ पे एक यूज कर लिया, बचे 8 डिजिट्स। आपको पता है ना 0 to 9 में ये कितने डिजिट्स है, 10 डिजिट्स है ना, 10 डिजिट्स में से मैंने 2 डिजिट्स को यूज कर लिया, एक को 3 को डाल दिया 10 100 प्लेस पे, और अपना कोई तो ऑड डिजिट 1 5 7 9 में से कोई तो एक बंदे को डाल दिया वंस प्लेस पे, तो बचे कितने अभी 8 डिजिट, तो 8 वेज है ना फिर बीच वाले को, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ दो जल्दी से। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 वे इंटू 8 वेज इंटू 4 वेज, ये आंसर आना चाहिए 32। सही है बात, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ओके क्लियर है, अंडरस्टूड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी 16th वन। लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 16th नाउ। हाउ मेनी permutations are there of the letters of the word tiger in which the vowels should not occupy the even positions। अभी टाइगर वर्ड में कितने प्लेसेस है, पहले तो देख लो 5। अभी 5 प्लेसेस में से उन्होंने बोला ये जो वोवेल्स है ना, ये इवन पोजिशंस को नहीं ऑक्यूपाई करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो ऑड में ही जाना चाहिए ना, इवन में नहीं जाना चाहिए, मतलब ऑड प्लेसेस बचे, कौन से प्लेसेस, ऑड प्लेसेस। तो मतलब इवन ये जो हमारा वोवल है ये यहाँ पे आ सकता है, या तो यहाँ पे आ सकता है, या तो यहाँ पे आ सकता है, तो 3 पोजीशन है वोवल्स को। अभी कितने वोवल्स है, आई और ई, कितने हैं, 2 वोवल्स है हमारे पास टाइगर वर्ड में, है ना, तो मतलब 2 वोवल्स को हमें 3 प्लेसेस है, तो ये 3 जगह में से 2 जगह भरनी जानी है 2 वोवल्स से, तो 3p2 वेज। अभी बचे कितने हमारे पास, 3 जगहों में से 2 जगह भरी गई 2 ऑब्जेक्ट से, तो अभी बचे कितने, तीन ऑब्जेक्ट्स, 3 जगह बचे, जिसके लिए 3p3 है वेज, है ना, 3 कॉन्सोनेंट बचे, 3 जगह बचे, तो 3p3, तो 3p2 का वैल्यू कितना आता है, 3p2 का वैल्यू आता है 3 फैक्टोरियल इंटू 3p3 भी आता है 3 फैक्टोरियल, है कि नहीं, तो ये 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 6 कितना 36, तो इसका आंसर क्या होना है, ऑप्शन बी होना है। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या, आसान सा सवाल था ये। वोवेल्स को हमें
ऑक्युपाई करना है कहाँ पे, ऑड पे, क्योंकि उन्होंने बोला शुड नॉट ऑक्युपाई इवन, मतलब पक्का वो ऑड पे जाएगा ना, तो ऑड हमारे पास 3 प्लेसेस है और बंदे हैं 2, तो तीन में से कोई 2 जगह पे वो जाएंगे, तो 3p2 वे से जाएंगे, बचे हुआ 1 प्लेस वो और 2 प्लेस, टोटल 3 प्लेस बचे जो कॉन्सोनेंट से भरे जाएंगे, तो 3p3 वे। समझ में आया कि नहीं? देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, और यहाँ पे हमें बोला है कि अल्फा एंड बीटा जो है वो रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन है। इफ अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब आर द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n। अभी अल्फा प्लस बीटा किसके रूट्स थे, ये इक्वेशन के रूट्स थे, तो इसकी सम क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा माइनस p हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगी, q हो जाएगी। ठीक है, अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब किसके रूट से, इसके रूट से। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगी, माइनस m, एंड अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब क्या हो जाएगी, n। तो अभी इसको हमें यूज करना है, इसको हमें क्या करना है, यूज करना, हमें निकालनी किसकी वैल्यू, हमें निकालनी है m प्लस n की वैल्यू, m प्लस n की वैल्यू निकालनी है। तो हमें देखो यहाँ पे देखो दिख क्या रहा है कि आंसर सब p एंड q में है, तो अल्फा प्लस बीटा है ना हमारे पास माइनस p, तो हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस m इज इक्वल टू ये है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को रिप्लेस करो तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है ना आपके पास, ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर होगा, है कि नहीं, इक्वल टू माइनस m। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सब्स्टिट्यूट करो माइनस p, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फिर से उठाओ, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे और एक माइनस अल्फा बीटा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं माइनस 3 अल्फा बीटा। सही बात है, तो ये हमें क्या दे रहा है, देखो नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं, तो ये हमें दे रहा माइनस पी इंटू अल्फा प्लस बीटा था माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर, फिर माइनस 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू माइनस एम, तो ये माइनस माइनस तो कट गया, तो m की वैल्यू हमें मिल गई, ये है पी क्यूब माइनस 3p क्यूब। ठीक है, ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट वाला देखो, हमारे पास n इज इक्वल टू क्या था, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, अल्फा इंटू बीटा का क्यूब हो गया ना, बट अल्फा इंटू बीटा तो क्यूब है, तो ये क्यूब है, तो देयरफॉर m प्लस n क्या मिला, फिर p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस क्यूब मिला, क्या मिला, p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस क्यूब मिल, मतलब ऑप्शन डी मिला हमें सही आंसर। Let's see the question number 18th now. Let alpha and beta be the roots of the equation x square minus ax minus bx plus ab minus c equals to 0. What is the quadratic equation whose roots are a and b? बहुत ही आसान सा सवाल था ये, हमें ढूंढनी है quadratic equation जिसके रूट्स रहेंगे a and b। बहुत ही सिंपल से सवाल है, देखो आपने पढ़ के रखा कि जब आप बोलते हो कि अल्फा एंड बीटा इज अ रूट्स ऑफ पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हो ना। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स देन व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताओ तो जरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 बनती है। बट ये बंदों ने हमें इक्वेशन दे के रखी है, तो इसको हम लोग इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी माइनस सी इक्वल्स टू 0 से। तो आप देख पा रहे हो ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी आएगी, इसमें से यहाँ पे माइनस एक्स को बाहर निकाल लो, है ना, ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिख के आ रही है, ए बी माइनस सी। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ए एंड बी है, मतलब मुझे यहाँ पे इक्वेशन विथ रूट्स ए एंड बी कैसे बनेगी, बताओ तो जरा, ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0 बनेगी। नाउ इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन आपको क्या करना था, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना था a प्लस बी की वैल्यू को और ए बी की वैल्यू को। देखो a प्लस बी की वैल्यू हमें क्या मिली है, दिख के आ रहा है यहाँ पे, a प्लस बी की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, और ए बी की वैल्यू आपको दिख के आ रही है क्या, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा बीटा प्लस सी। तो इसीलिए यहाँ पे ये इक्वेशन क्या टर्न्स आउट होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए बी की वैल्यू दैट इज अल्फा बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये दे रहा हमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देखो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है ना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है सॉल्यूशन। Let's see this 19th question now. If the roots of the equation are equal, then which one of the following is correct? रूट्स क्या बोल के रखा है, इक्वल बोल के रखा, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा, मतलब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, 0, है कि नहीं। तो अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसमें से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, देखो इसमें से माइनस एक्स को कॉमन निकालो,
तो जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बनेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 1 होगा। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, ये क्या आएगा, बी सी प्लस सी। आप आसानी से निकाल सकते हो, ये है कि नहीं। अभी हमारे पास है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 का वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं ना अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू भी 0। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। So now let's substitute the values in this particular equation। तो हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट लाइन पे, अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर, उसका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था हमारा, a प्लस बी प्लस सी, तो उसका होल स्क्वायर है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, राइट। और हमारे पास माइनस 4 अल्फा बीटा, दैट इज 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी बी सी प्लस सी ए, है ना, बी सी प्लस सी ए, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये इसका फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस ही आएगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ac लिख देंगे, माइनस ये 4bc एंड माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लो, इससे आपको मिल रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, बट ये जो 2bc और ये माइनस 4bc ये दे रहा 2bc माइनस 2bc दे रहा, और ये 2ac माइनस 4ac दे रहा माइनस 2ac इक्वल्स टू 0। अभी अच्छे से देखो यहाँ पे 2bc एंड 2ac टर्म निगेटिव क्यों आई रहेगी, क्योंकि उन दोनों में जो सेम टर्म है वो c है, तो c निगेटिव होगा। मतलब हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b इंटू माइनस सी प्लस 2a इंटू माइनस सी इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया a प्लस बी माइनस सी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमें क्लियरली इंप्लाई कर रहा कि a प्लस बी प्लस माइनस सी इक्वल्स टू 0, खत्म बात। तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0 देके रखा ऑप्शन सी में, क्लियर है बात। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन देखते हैं, 28th क्वेश्चन, जो कि अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस्ड है। लेट अल्फा एंड बीटा वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, क्लियरली बताया गया है, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अगर 16 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ की, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, हमें देखे रखा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि है 16, जिसको हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 16। अभी अल्फा प्लस बीटा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाएगा, बताओ दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, यहाँ पे माइनस 8 है बी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 8 बाई 1 दैट इज 8, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता तो ये बन जाएगा क्यू। तो अभी हमें क्या है ना, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर की वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये जस्ट कन्वर्शन फॉर्मूला है ना सिंपल अलजेब्रा का। तो अल्फा माइनस बीटा हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो अल्फा माइनस बीटा का दी होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर कितना है, अल्फा प्लस बीटा हमारा है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 4 क्यू। तो हमें समझ में आ गया कि अल्फा माइनस बीटा दी स्क्वायर का वैल्यू ये है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर लेते हैं, है ना, स्क्वायर इक्वेशन 1, या तो मैं बोलूंगी स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। तो हमें अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर होता है 256। अभी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा माइनस बीटा दी होल स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली थी 64 माइनस 4 क्यू, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 64 और ये है 256। अभी ये तो आपको पता है ना, ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है 8 के टेबल से, 8 8 जा 64, फिर ये 8 3 जा 24, 8 2 जा, फिर 8 1 जा 8 4 जा, और 4 कॉमन है दिख क्या रहा, तो 4 1 जा 4 6 जा माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 1। तो q इज इक्वल्स टू हमें क्या दिख के आ रहा, 16 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 15। तो q की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 है, प्लस 15, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। क्लियर है। तो इस सेशन में हमने कंप्लीट किए हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी अपकमिंग सेशन में। फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून विथ मी ऑन माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट।